स्वागत है सभी को। मेरे पास एक Infinix Zero 40 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को रिकवरी मोड के माध्यम से कैसे हार्ड रीसेट कर सकते हैं। अब मैं असली प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं जल्दी से यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं इस तरह का रीसेट कर सकता हूं ताकि स्क्रीन लॉक से छुटकारा मिल सके। अगर आपने एक बार कहा है कि तो आप बस नहीं जानते। और इसके अलावा अगर आपके डिवाइस पर एक गूगल खाता साइन इन है तो ये रीसेट के बाद आपके डिवाइस को लॉक कर देगा, जिसका मतलब है कि आपको सेटअप पूरा करने से पहले या तो स्क्रीन लॉक या गूगल खाते को सत्यापित करना होगा। अब मैं इसका उल्लेख करूंगा क्योंकि कुछ लोग किसी कारणवश इन दोनों के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं एक गाइड रिकॉर्ड कर रहा हूं कि हम इसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम इसे कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो इन दोनों सत्यापनों को बाईपास कर सकते हैं और पूरी तरह से हटा सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी, लेकिन यह एक अलग वीडियो में होगा। तो यहाँ इस डिवाइस के साथ शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्क्रीन लॉक सेट किया हुआ है। ये एक पैटर्न है। तो हम सबसे पहले डिवाइस को बंद करने से शुरू करेंगे। अब यहाँ हम पावर बटन को दबाए रखेंगे और पावर ऑफ का चयन करेंगे। और यहाँ मुझे लगता है कि हमें रिकवरी मोड में जाने के लिए वॉल्यूम अप और पावर बटन को दबाना होगा। हम पहले ये करने की कोशिश करेंगे। पावर वॉल्यूम बढ़ाएं। जब इन्फिनिक्स लोगो दिखाई दे तो आप पावर बटन को छोड़ सकते हैं। अगला, हमारे पास वास्तव में ये छोटा एक्सोस है जिसमें कोई कमांड नहीं है। तो इससे आगे बढ़ने के लिए फिर से पावर बटन को दबाए रखें और इसे दबाए रखते हुए एक बार वॉल्यूम अप दबाएं और आप देख सकते हैं यह हमें रिकवरी मोड में पुनर्निर्देशित करता है। यहाँ वॉल्यूम बटन का उपयोग करते हुए आप ऊपर या नीचे नेविगेट कर सकते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए हम डेटा मिटाने का चयन करेंगे, फैक्ट्री रीसेट, और फिर इसे अपने पावर बटन का उपयोग करके पुष्टि करेंगे और नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का चयन करें। आप देखेंगे कि डेटा वाइप पूरा हो गया है और अब डिफ़ॉल्ट रूप से रिब्यूट सिस्टम का चयन किया जाएगा। तो एक बार फिर पावर बटन दबाएं और ये डिवाइस को रिब्यूट करेगा और बैकग्राउंड में इसे रीसेट करना जारी रखेगा। अब क्योंकि ये अभी भी रीसेट करना जारी रख रहा है, डिवाइस को फिर से बूट करने में थोड़ा और समय लगेगा, लगभग 1 मिनट या उससे अधिक। लेकिन जब रीसेट पूरा हो जाएगा तो हमें एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी। वापस आऊँगा जब मेरे लिए दिखाई देने लगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और आप अपने डिवाइस को अपनी पसंद के अनुसार सेट कर सकते हैं। अब अगर आप इस तरह का लॉक देखते हैं जैसा कि मेरे पास है तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस लॉक हो गया है और आपको अपने खाते की पुष्टि करनी होगी, या वह पैटर्न जिसे मैंने पहले उल्लेख किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं उन लोगों के लिए एक गाइड भी बना रहा हूं जिन्हें इसकी आवश्यकता होगी। तो बस गूगल FRP के बाईपास के लिए खोजें और आपको इसके लिए मेरी निर्देश मिल जाएंगी। अब ये कहते हुए अगर आपको ये बहुत मददगार लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।